नमः ओम नमः चंडिकाय नमः ओम नमः चंडिकाय नमः। बार बार ध्याय देवी चैत्योटे पाठा महात्मा में ध्यान मैं 3 नेत्रों वाली गुलड़ा देवी का ध्यान करता रहती हूँ। उनका श्री अंगोटी प्रभा बिजली के समान मैं सिंह करने पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्या उनकी सेवा में खड़ी है। मैं अपने हाथों में छत्र गदा तलवार ढाल वाल धनुष पास और कर्जनी मुद्रा धारण किए हुए उनका सर्वपति में तरह में माते व चंद्रमा का मुकुट धारण डालती हैं। ओम नमः चंडिकाय नमः। देवी और देवताओं जो एकाग्रचित होकर मैं प्रतिदिन इन स्तुति से मेरा स्तमन करेगा उसी सारी बारह मैं निश्चय तोड़ कर लूँगी। जो मरी रहता नाश महिषासुर का वध सुम्न के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी चतुर्दशी नवमी जो भी जो एकाग्रचित होता भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम मात्रा में संभाल करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं सूख सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियाँ भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दैता नहीं हो था। उनको कभी प्रेमी जनों के विषयों का तस्वीर नहीं भूलना पड़ेगा। इतना ही नहीं उन्हें शत्रु से लुटेरों से राजा से शस्त्र से अग्नि से जलती राशि भी कभी वह नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस मात्र में सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। परम कल्याणकारक है मेरा मात्र में महावरी जन समस्त उपद्रवों शांत करने वाला रहा है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस मात्र में पाठ किया जाता उस स्थान पर मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान पूजा होम आदि जलने से होम तला महोत्सव के अवसरों पर इस मेरे चैत्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसे करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे जो बड़ी पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। शरद काल में जब आसित महापूजा की जाती है उस अवसर पर मेरे इस महात्म में तो जो भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त होकर तथा धन धान पुत्र से संपन्न हुआ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस मात्र में मेरे पादुरावती सुंदर तथा उसमें मेरे पादों सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे मात्र में श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कलम में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर गला धैर्य जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा मात्र में श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर भय भगन बाधाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य का देखा हुआ दुख स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह मात्र में शांति कारक है तथा मनुष्य में के संदर्भ में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मृत्यु कराने वाला होता है। यह मात्र में समस्त दुराचारी बलदा नाश कराने वाला है। इसका पाठ मार्च भूतों का पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा है मात्र में मेरे समय पे की प्राप्ति कराने वाला है। समय प्रकार पुष्प धूप अर्घ दीप धन आदि से उत्तम समाधि द्वारा पूजन करने से ब्राह्मणों को भोजन कराने से होम करने से प्रतिदिन अभिषेक करने से नाना प्रकार की होम भोग का अर्पण करने तथा दान आदि देने से एक वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी ही प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। मात्र में श्रवण करने पर पापों को हल लेकर और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे पादुरावता तिलकन समझ भूतोदय में अच्छा करता है तथा मेरे उद्ध विषय चरित्र दुष्ट दैत्यों संघर्ष करने वाला है। इससे श्रवण करने में मनुष्य तो शत्रुता भय नहीं रहता। देवता तुमने और ब्रह्म ऋषियों जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं वे सभी कल्याण में बुद्धि प्रदान करने वाली वन में सूने मार्ग में अथवा दावा नल से ढल जाने पर निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पल जाने पर तथा सतुरे पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह बाघ या जंगली हाथियों के पीछा करने पर कुपित आयाति आलय से वध या बंधन स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर तथा वेदना से पीड़ित होने पर की बहुना सही प्रकार की भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मनुष्य
इस चरिका स्मरण रहता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं और लुटेरे शत्रु भी मेरे चरिका स्मरण करने से पुरुषों से दूर भागते हैं, ऋषि कहते हैं। यो प्रसन्न प्रातः मारी भगवती चंडिका उन सब रेतौरे देते रहते वहीं अंतर्यान ने फिर समझ देवता भी शत्रुओं से मारे जाने निर्भय हो पहले की भांति यह भात का प्रयोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार ध्वंस करने में वहाँ भयंकर अटूट प्रातः देह शत्रु सम निशम के युद्ध में देवी के द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पताल तो लौट चले आए। आज इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई पुण्य पुण्य प्रकार होता जलत की अच्छा करती हैं, वे इस विष्णु मोहित करती हैं, वे जलत को जन्म देती है, वे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करने वाली महाकाली समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे स्वयं अजन्मा होती हुई भी षष्ठी रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी समयानुसार संपूर्ण भूतों की अच्छा करती हैं। मनुष्य के अभिदय के समय वे धर्म में लक्ष्मी रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती हैं। वे अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाशा कारण होती हैं। पुष्प धूप दंड आदि से पूजन करते उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धर्म बुद्धि तथा उत्तम नति प्रदान करती हैं। ओम नमः चंडिकाय नमः चंडिकाय नमः चंडिकाय नमः चंडिकाय नमः चंडिकाय नमः चंडिकाय